नमस्कार दोस्तों, सुविधा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कबीरदास जी के दोहों की, जिन्हें साखी बोला गया है। ये कक्षा 10 की भाग 2 जो स्पर्श की किताब है उसके अंतर्गत ये दिया गया है और ये पहला अध्याय है। कबीरदास जी, जो कि माना जाता है कि उनकी आयु 120 वर्ष उम्र रही है और वो रामानंद के शिष्य थे और उन्होंने बहुत सारी आत्मा परमात्मा के मिलन से संबंधित दोहे लिखे हैं। तो साखी का मतलब होता है साक्षी, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से। और जैसे कि कबीरदास जी की वाणी को सद्दुकड़ी भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि वो बहुत जगह रहे हैं और उन्होंने अलग अलग जगह घूमकर उनकी जो भाषा थी उसमें अलग अलग क्षेत्रों का समावेश हुआ है, इसलिए उनकी भाषा को सद्दुकड़ी भाषा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम उनकी कुछ दोहों का उल्लेख करते हैं। पहला है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई। यहाँ पर बात की गई है अहंकार की, क्योंकि कई बार व्यक्ति अपने अहंकार में बोलने की वजह से वो दूसरों को अशांत कर देता है, दूसरों को क्रोधित कर देता है। तो उन्होंने व्यक्ति से आग्रह किया है कि हमें हमेशा इस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, इस प्रकार की बोली बोलनी चाहिए, मन का आपा खोई, मन से किसी प्रकार का जिसमें अहंकार ना हो, मन का आपा ना खोए, इस प्रकार की वाणी का हमें हमेशा उपयोग करना चाहिए। अपना तन शीतल करे, अगर हम सभी से माधुर्य भाव से बात करेंगे, किसी प्रकार की अहंकार की बात नहीं करेंगे, उस परिस्थिति में हमारा मन भी शीतल रहेगा, हम भी शांत बने रहेंगे तथा औरन को सुख होई। और इस प्रकार के अच्छे विचारों की बात करने पर दूसरों का जो मन है वो भी सुखी रहेगा, शांत रहेगा। तो जो पहला दोहा है वो किस प्रकार की वाणी का उच्चारण किया जाना चाहिए हमेशा व्यक्ति के द्वारा, उससे संबंधित है कि हमें हमेशा इस प्रकार की वाणी बोलनी चाहिए, इस प्रकार के बोल बोलने चाहिए जिससे हमारे अंदर किसी भी प्रकार का अहंकार नजर ना आए। क्योंकि जब हम इस प्रकार की वाणी बोलेंगे तो हमारा तन भी शीतल रहेगा, हम भी ज़्यादा क्रोधित नहीं रहेंगे, हम अपने बस में रहेंगे तथा दूसरों को भी इससे शांति प्राप्त होगी। दूसरा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी जो होती है वो हिरण के नाभि में ही उपस्थित होती है, लेकिन वो जो उसकी सुगंध के कारण पूरे जंगल में कस्तूरी को ढूंढता रहता है। यहाँ पर ईश्वर की बात की गई है कि हम ईश्वर को मंदिरों में, मस्जिद में ढूंढते हैं और वहाँ जाके हम सोचते हैं कि वहीं सिर्फ ईश्वर है, तो ऐसा नहीं है। इस पर बोले हैं कि कस्तूरी की तलाश में जिस प्रकार हिरण पूरे वन में घूमता रहता है और कस्तूरी उसकी नाभि में ही उपस्थित होती है, ऐसे घाटी घाटी राम है। उसी प्रकार राम या ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो हमारे हृदय में ही है, हमारे घट में ही उपस्थित हैं। दुनिया देखे नहीं, लेकिन दुनिया को ये चीज़ पता नहीं चलती है और वो उन्हें मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में ढूंढती रहती है। तो एक बार पुनः मैं इसका उल्लेख करना चाहूँगी कि जिस प्रकार हिरण के नाभि में कस्तूरी उपस्थित होने के बावजूद वो पूरे वन में उसको ढूंढता रहता है, उसी प्रकार ईश्वर मनुष्य के हृदय में ही है, उसके बावजूद हम लोग मंदिरों में, मस्जिदों में जाकर ईश्वर की खोज में लगे रहते हैं। अगला है, जब मैं था तब हरि नहीं। यहाँ पर मैं शब्द जो है वो अहंकार से संबंधित है कि जब भी मेरे मन में अहंकार होगा तो मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जब मैं हूँगा तब हरि नहीं होगा, तब उसमें व्यक्ति में ईश्वर नहीं होगा। अब हरि है तो मैं नहीं, और अगर किसी को ईश्वर की प्राप्ति हुई है इसका मतलब उसमें अहंकार नहीं हो सकता। तो मैं संबंधित है अहंकार से। अगर मैं हूँ इसका मतलब मेरे अंदर ईश्वर नहीं है, और अगर हरि है, ईश्वर की भक्ति है, उस परिस्थिति में मुझ में अहंकार नहीं होगा। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। उसी प्रकार जिस प्रकार किसी अंधेरे में दीपक के प्रकाश की वजह से उजाला हो जाता है, उसी प्रकार हरि या ईश्वर के आने से सभी प्रकार का जो अहंकार है वो मिट जाता है। तो यहाँ पर अंधियारा तथा मैं, अहंकार, दोनों को एक जैसा माना गया है तथा दीपक की तुलना ईश्वर से की गई है कि जिस प्रकार ईश्वर के आने से अहंकार खत्म हो जाता है, उसी प्रकार दीपक की ज्योत से हमारे जो अंधियारा है वो खत्म होकर प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। उससे अगला दोहा है, सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे। यहाँ पर
कबीरदास जी बोलना चाहते हैं, पूरी दुनिया के बारे में बात करना चाहते हैं और कहते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है वो बहुत सुखी है, सुखिया सब संसार है। ये जो पूरा संसार है वो बहुत ज़्यादा सुखी है। खाए अरु सोवे, उसका काम क्या है दुनिया का? खाना और सोना। क्यों? क्योंकि उन्हें ईश्वर की भक्ति नहीं करनी है। दुनिया जो है इतने बाह्य आडंबरों में और में व्याप्त है कि उनका सिर्फ काम क्या रह गया है? खाना और सोना। और इस वजह से ये जो पूरी संसार है वो बहुत सुखी है। लेकिन अब कबीरदास जी अपने आप को दुखी मानते हैं। दुखिया दास कबीर है। इस दुनिया में सिर्फ कबीरदास जी ऐसे हैं जो बहुत दुखी हैं। और उसका कारण क्या है? क्योंकि वो ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और ईश्वर जागे अरु रोवे, और ईश्वर की प्राप्ति के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, जागते रहते हैं और उसी के बारे में वो सोचते रहते हैं। इसलिए वो सुखी नहीं है, जबकि पूरा संसार जो बाह्य आडंबरों में फंसा हुआ है वो सुखी है। तो यहाँ हमने बात करी कबीरदास जी के कुछ मुख्य दोहों की। तो साखी के अंतर्गत अन्य दोहा है, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में विरह रूपी सांप अगर बस गया है, उस परिस्थिति में किसी भी प्रकार का मंत्र या दवाई का उपाय नहीं उपयोग में लिया जा सकता। उसी प्रकार राम वियोगी न जीवे। अगर कोई व्यक्ति के अंदर राम नहीं है तो उस परिस्थिति में भी वह व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। और राम के वियोग में अगर वह व्यक्ति जीवित है तो वह पागल हो जाएगा। बोरा का अभिप्राय यहाँ पर पागल होने से है। तो विरह भुवंगम तन बसे, यानी विरह रूपी सांप अगर किसी के मन में बसता है तो किसी भी प्रकार का मंत्र या दवाई का असर उस पर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार राम से वियोग होने की परिस्थिति में भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता है। और अगर वह जीवित रहता है तो वह एकदम विक्षिप्त अवस्था में आ जाएगा। अगला है, निंदक नेड़ा राखिए आंगड़ी कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। यहाँ पर कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास सिर्फ ऐसे लोग हैं जो हमारी बुराई करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, और ऐसे लोगों को हमें अपने से दूर नहीं रखना है, उन्हें हमारे पास में ही रखना है। निंदक नेड़ा, नेड़ा यानी समीप, पास। तो निंदकों को, जो हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारी बुराई कर रहे हैं, उन्हें हमें हमेशा अपने पास में ही रखना है। आंगनी कुटी बंधाई, हो सके तो हमारे आंगन में, हमारे आसपास के क्षेत्र में ही उन्हें रखें। क्यों? क्योंकि जब वो हमारी निंदा करेंगे तो हम उनसे अपनी निंदा सुनकर हम अपने आप को सुधार कर सकते हैं। हमें हमारी कमजोरियों के बारे में पता चल सकता है। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से बिना साबुन और पानी के उपयोग के भी हम हमारा स्वभाव को बदल सकते हैं और स्वच्छ कर सकते हैं। तो निंदक जो हैं, जो हमारी निंदा करते हैं, उन्हें हमें हमेशा पास रखना चाहिए और हो सके तो और हमारे पास में ही रखें, ताकि बिना साबुन और पानी के भी वह हमारे व्यवहार में सुधार ला सकें। अगला दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग भुआ, पंडित भया न कोई, एके आशीर पीव का पढ़े सु पंडित होई। ये बात कबीरदास जी ने कही है कि कई जो लोग हैं बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते रहते हैं, बड़ी बड़ी पोथियाँ उन्होंने पढ़ डाली, लेकिन ऐसी मोटी मोटी किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं हो जाता। पोथी पढ़ी पढ़ी जग हुआ, बहुत प्राचीन काल से ऐसे बड़े बड़े विद्वान हुए हैं जिन्होंने कई पोथियाँ पढ़ डाली। पंडित भया न कोई, उनको पढ़ने के बावजूद कोई असलियत में पंडित नहीं होता है। एक ही आशीर पीर का एक ही शब्द है, एक ही सर्वोत्तम शब्द है, वो है ईश्वर, भगवान। अगर वो उस ईश्वर का नाम या उनका ज्ञान प्राप्त करता है तो सही मायने में वही एक पंडित कहलाएगा। तो यहाँ पर ईश्वर की महत्ता को दर्शाया गया है, ईश्वर के महत्व को दर्शाया गया है। अगला है, हम घर जालिया आपड़ा। कबीरदास जी बोलते हैं कि हमने तो सिर्फ ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने घर को जला दिया। हम घर जालिया आपड़ा, हमने हमारे घर को जला दिया है। अब घर किस प्रकार का? मोह माया युक्त घर को की बात हो रही है, किसी असलियत में किसी घर को जलाने की बात नहीं हो रही है। तो हमारे मन में जितना भी मोह माया भौतिक सुखों को प्राप्त करने की जो लालसा थी, उन सबको हमने त्याग दिया है। लिया मुराड़ा हाथी, और
हम सिर्फ अब ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति ही करना चाहते हैं, अब घर जालो ताश का, और हम उन लोगों का भी घर जला देंगे। यानी ऐसे लोग जो वास्तव में ईश्वर का नाम प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उनका घर जलाने के लिए भी मैं तत्पर हूँ। जे चले हमारे साथी, जो कि हमारे साथ चलेंगे। ऐसे लोग जो मोह माया को छोड़कर मेरे साथ ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चलना चाहते हैं, मैं उनका घर जलाने के लिए भी तत्पर हूँ, तैयार हूँ। तो यहाँ पर भी ईश्वर की महिमा को दर्शाया गया है कि ईश्वर को प्राप्त करना